गुड मॉर्निंग दोस्तों। आज हल्का हल्का कोहरा है और इस कोहरे का मजा लेते हैं। ठीक है, नए तरीके से शुरू करते हैं, नया चैप्टर नए तरीके से और नया टॉपिक। ठीक है, आज की ठंड के अकॉर्डिंग चलते हैं। इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है, विद्युत। क्या है विद्युत? जो हम घरों में अपने यंत्र यूज करते हैं, हीटर है, कुकर, चूल्हा है, गैस, ठीक है। तो इस तरह से जो हम कुछ प्रोग्राम जैसे बिजली की रोड है, इलेक्ट्रिसिटी से जो कार्यक्रम होते हैं हमारे, टीवी चलता, ये सब आगे इलेक्ट्रिसिटी क्या है, ये बिजली क्या है। ठीक है, तो दो पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज यानी दो आवेशों से जो भी मिलकर बनेगा, ठीक, वो हमारा क्या होगा, इलेक्ट्रिसिटी होगा। अब ये आवेश दो तरह के होंगे, ठीक है, पॉजिटिव और नेगेटिव, धनात्मक और ऋणात्मक। ठीक है, उससे पहले हम बात करते हैं आवेश क्या है। ठीक है, आवेश क्या है? तो आवेश क्या है? दो वस्तुओं को अपनी ओर आकर्षित या प्रतिकर्षित करने की जो क्रिया होती है, ठीक, उसी को हम क्या बोलते हैं, आवेश बोलते हैं। ठीक, क्या कि चार्ज क्या है? अगर हम कहें कि चार्ज क्या है, तो चार्ज किसी वस्तु का आकर्षित या प्रतिकर्षित यानी अट्रैक्शन और रिपल्सन। ठीक, तो दो ऑब्जेक्ट के बीच में जो अट्रैक्शन या रिपल्सन होगा, आकर्षण या प्रतिकर्षण का गुण जो होगा, वही हमारा कौन होगा, आवेश होगा। ठीक है, आवेश के बारे में सबसे पहले किसने बताया था हमें? यूनान के साइंटिस्ट। किसने? यूनान के साइंटिस्ट थे थेल्स। कहां से? यूनान के साइंटिस्ट, यूनान के वैज्ञानिक थे हमारे, यूनान के वैज्ञानिक, और कौन थे? थेल्स। कब बताया था? 1625 ईस्वी, 1625 ईस्वी। ठीक, तो आवेश के बारे में सबसे पहले हमें बताया था यूनान के वैज्ञानिक थेल्स ने, और कब? 1625 ईस्वी में। कैसे बताया था उन्होंने? क्या किया था? आगुनेस की लकड़ी को, आगुनेस की लकड़ी को पहले बिल्ली की खाल से रगड़ी, फिर उन्होंने क्या लिया, एक कांच की रोड ली, कांच की रोड को किससे? रेशम के कपड़े से रगड़ के देखा। ठीक, तो उन्होंने क्या देखा? उन्होंने देखा कि कांच, आगुनेस की रोड पे कुछ रुआं, ठीक है, कुछ रुआं सा चिपक गया, वो कांच की रोड पे कुछ रुआं चिपक गया। तो इससे क्या हुआ? इससे धीरे धीरे उनके माइंड में कुछ ना कुछ नया आया। उन्होंने सोचा कि ये कुछ ना कुछ ऐसा है जो एक दूसरे से चिपक रहा। ठीक, इस चिपकने के गुण को, इस चिपकने के गुण को ही उन्होंने क्या कहा था? आवेश। क्या कह दिया? आवेश। ठीक, लेकिन इस बात को उन्होंने दूसरे तरीके से बताया कि इसमें जो होंगे आवेश, चार्ज जो होगा, वो चार्ज दो तरह का होगा। तो कौन कौन सा चार्ज होगा? एक तो पॉजिटिव चार्ज होगा। कौन सा? पॉजिटिव चार्ज। और एक होगा नेगेटिव चार्ज। पॉजिटिव चार्ज, पॉजिटिव चार्ज यानी धनात्मक आवेश। कैसा? धनात्मक आवेश, धनात्मक आवेश। ठीक है, एक होगा ऋणात्मक आवेश, ऋणात्मक आवेश, नेगेटिव चार्ज, नेगेटिव चार्ज, नेगेटिव चार्ज। एक धनात्मक होगा, एक ऋणात्मक होगा। ठीक है, अब देखो जरा, धनात्मक और ऋणात्मक क्या होंगे। ठीक, जो किसी वस्तु को अपनी ओर अट्रैक्ट करेगा, ठीक, अपनी तरफ खींच लेगा या अपने से किसी को चिपका लेगा, वही हमारा कौन होगा? धनात्मक। और जो दूर भगाएगा या खुद दूर हटकर भागेगा, ठीक है, उसी को हम क्या कहेंगे? ऋणात्मक या फिर नेगेटिव चार्ज। ठीक है, तो आवेश क्या होगा? जब दो ऑब्जेक्ट या दो वस्तुएं आपस में एक दूसरे से चिपक जाएंगी, ठीक है, तो उसी को हम क्या कहेंगे? आवेश कहेंगे। ठीक, जब दो, अब आवेश हमारा दो तरह का होगा, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव होगा। ठीक है, पॉजिटिव आवेश कौन सा होगा? जो अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा किसी को, और नेगेटिव कौन होगा? जो अपने से एक दूसरे को दूर करेगा। ठीक है, अब आवेश की प्रॉपर्टी है, ठीक है, गुण क्या है आवेश का? आवेश का गुण क्या है हमारा? आवेश का गुण क्या है जी हमारा? ठीक, देखो, अगर सेम चार्ज होंगे, ठीक है, पॉजिटिव पॉजिटिव होंगे या फिर नेगेटिव नेगेटिव होंगे, क्लियर है? तो
तो ये करेंगे रिपल्सन। क्या करेंगे? रिपल्सन करेंगे। क्या करेंगे? ये रिपल्सन करेंगे। रिपल्सन मीन्स क्या होगा? प्रतिकर्षण। प्रतिकर्षण करेंगे, ठीक है। और अगर पॉजिटिव या नेगेटिव चार्ज होंगे तो ये क्या करेंगे आपस में? अट्रैक्शन। अट्रैक्शन करेंगे, ठीक है। अट्रैक्शन मतलब आकर्षण। अट्रैक्शन क्या होगा? आकर्षण करेंगे, ठीक है। तो पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज आपस में अट्रैक्ट होते हैं और नेगेटिव नेगेटिव या पॉजिटिव पॉजिटिव चार्ज कैसे होंगे? रिपल्सन या फिर प्रतिकर्षण करेंगे। तो दो सेम चार्ज, एक जैसे समान चार्ज एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं या प्रतिकर्षण करते हैं, और विपरीत चार्ज दो एक दूसरे को क्या करते हैं? आकर्षित या आकर्षण करते हैं, ठीक है। तो ये जरा ध्यान रखते हुए चलना, ये बहुत मोस्ट इंपोर्टेंट कहानी है। क्वेश्चन एक एक नंबर में पूछ लिए जाते हैं या कंपटीशन में पूछ लिए जाते हैं कि समान चार्ज क्या करते हैं और विपरीत चार्ज क्या करते हैं, ठीक है। अगर मैं इसे दूसरे तरीके से डिफाइन करूं कि एक लड़का लड़की के बीच में अट्रैक्शन होगा तो दोनों पे कैसा? पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज है, ठीक है। तो आकर्षित करेंगे। अब लड़का लड़का है, लड़की लड़की है, तो आपस में क्या करेंगे? प्रतिकर्षित करेंगे, ठीक है। एक दूसरे से दूर भागेंगे, ठीक है। तो यही कारण है कि समान चार्ज एक दूसरे को आकर्षित करते हैं और विपरीत चार्ज एक दूसरे को क्या करते हैं? विपरीत चार्ज एक दूसरे को आकर्षित करते हैं और समान चार्ज एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं आवेश के टाइप भी हो गई है, आवेश के प्रकार या टाइप हो जाएंगे। इसका एक ही गुण है पॉजिटिव और नेगेटिव, ठीक है। अब नेक्स्ट हम बात करते हैं कि मुक्त इलेक्ट्रॉन कौन होते हैं। मुक्त इलेक्ट्रॉन या फ्री इलेक्ट्रॉन या मुक्त इलेक्ट्रॉन किसे कहते हैं? क्योंकि आवेश हमारा काम करता मुक्त इलेक्ट्रॉन पे। किस पे करेगा? मुक्त इलेक्ट्रॉन या फ्री इलेक्ट्रॉन पे। मुक्त इलेक्ट्रॉन या फिर हम बोलते हैं फ्री इलेक्ट्रॉन। मुक्त इलेक्ट्रॉन या फिर फ्री इलेक्ट्रॉन। अब देखो जरा, ये मुक्त इलेक्ट्रॉन या फ्री इलेक्ट्रॉन कौन होते हैं? किसी परमाणु की बाहरी कक्षा में, किसी परमाणु की बाहरी कक्षा में जितने इलेक्ट्रॉन होंगे वो उसकी क्या होगी? संयोजकता। किसी परमाणु की बाहरी कक्षा में जितने इलेक्ट्रॉन होंगे वो उसकी होगी संयोजकता, ठीक। अब कोई परमाणु ठीक जितने इलेक्ट्रॉन दूसरे को दे सकता है, जितने इलेक्ट्रॉन दूसरे को देगा, ठीक है, वही कौन होंगे? उसके मुक्त इलेक्ट्रॉन होंगे। क्या होंगे? मुक्त इलेक्ट्रॉन होंगे, ठीक है। तो किसी परमाणु की बाहरी कक्षा में उपस्थित ठीक खाली इलेक्ट्रॉन को क्या कहेंगे हम? मुक्त इलेक्ट्रॉन। या किसी परमाणु की बाहरी कक्षा में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की संख्या को हम क्या कहेंगे? मुक्त इलेक्ट्रॉन कहेंगे, ठीक है। जैसे एग्जांपल ले लेते हैं, छोटा सा सोडियम है, कितना? 1123, ठीक है। 1123 कितना हो जाएगा? 281 किससे? बोहर के सिद्धांत से, ठीक है। प्रिंसिपल ऑफ नील्स बोहर, 2n²। किससे तोड़ा है हमने? 2n²। n इक्वल टू 1 2 3 4, ठीक, इन्फिनिटी। जितनी भी सेल्स होंगी वहां तक हम चले जाएंगे। क्लियर है? तो पहली सेल, दूसरी सेल और तीसरी सेल। तो लास्ट सेल में कितना इलेक्ट्रॉन है? लास्ट सेल में हमारा 1 इलेक्ट्रॉन है। तो ये 1 इलेक्ट्रॉन किसी को भी दे सकता है। इसी 1 इलेक्ट्रॉन को हमने कह दिया मुक्त इलेक्ट्रॉन या फ्री इलेक्ट्रॉन, ठीक। अब ये फ्री इलेक्ट्रॉन जो है, ये मुक्त इलेक्ट्रॉन जो है, ये किसका काम करेगा? आवेश, चार्ज का काम करेगा, ठीक है। जैसे मान लो मैग्नीशियम दिया है 12 को कैसे किया? 282। तो इसमें मुक्त इलेक्ट्रॉन कितने? 2 हैं। इसमें मुक्त इलेक्ट्रॉन कितना? 1 है। सोडियम में 1 है, मैग्नीशियम में 2 है। अब मुक्त इलेक्ट्रॉन कितने हो सकते हैं, है ना? तो बाहरी कक्षा में 1 2 3 तक इलेक्ट्रॉन जितने भी होंगे, किसी परमाणु की बाहरी कक्षा में 1 2 3 तक इलेक्ट्रॉन होंगे, तो वे क्या होंगे? कंटिन्यू एक दूसरे को ट्रांसफर करते रहेंगे, एक दूसरे को देते रहेंगे। कब तक? जब तक एक दूसरे की कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन ना रह जाएं। और मान लो ये 1 इलेक्ट्रॉन ले लेता है, तो इसकी बाहरी कक्षा में कितने बचे? 8 इलेक्ट्रॉन, ठीक। 1 इलेक्ट्रॉन फ्री था, तीसरी कक्षा में 1 इलेक्ट्रॉन फ्री था, तो इसने दूसरे को 1 इलेक्ट्रॉन
इलेक्ट्रॉन दे दिया, ठीक है। और इसकी बाहरी कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन है, तो इसने ये 2 इलेक्ट्रॉन खत्म कर दिए, दूसरे को दे दिए, ठीक है। तो इसमें मुक्त इलेक्ट्रॉन कितने थे? 2 थे। किसी परमाणु की बाहरी कक्षा में जितने भी 1 2 3 तक इलेक्ट्रॉन होंगे वे दूसरे को देंगे ही देंगे, ठीक है। तो दूसरे को देने के बाद क्या हो जाएगा, ये कहलाएंगे हमारे मुक्त इलेक्ट्रॉन या फ्री इलेक्ट्रॉन, ठीक है। अब देने वाले परमाणु को इलेक्ट्रॉन देने वाले परमाणु को दाता कहते हैं। दाता परमाणु या फिर इंग्लिश में बोलते हैं जी डोनर, ठीक है। डोनर एटम। देने वाले को दाता परमाणु और लेने वाले को हम क्या बोलते हैं? ग्राही या एक्सेप्टर बोलते हैं, ठीक है। अब हम बात करते हैं, क्या न्यू पॉइंट लेके चलते हैं। पहले मैं बात कर रहा था चार्ज की, आवेश की, ठीक है। तो जरा देखते हैं, एक बार मैं थोड़ा सा टॉपिक से भटक गया था। तो क्या था कि हमारा आवेश थेल्स ने दिया 1625 में दिया, ठीक है। आप जरा देखते हैं इसके बारे में थोड़ा सा, सॉरी 1625 नहीं 925 है, 1625 नहीं है 925 है, ठीक है। देखो जब उन्होंने, किसने? थेल्स ने बिल्ली की खाल से, या ये हमारा क्या रेशम का कपड़ा है और ये मेरे पास आबोनस की लकड़ी, या फिर क्या ये बिल्ली की खाल है, ठीक। इसे ऐसा करके आपस में रगड़ दिया, तो कुछ टाइम बाद हमने देखा कि इसके ऊपर कुछ इसके रुएं छूट के, कपड़े के रुएं छूट के इस पे चिपक गए हैं, ठीक है। तो इससे क्या पता लगता? देखो सेम चार्ज होते तो ये एक दूसरे से नहीं चिपकते, ये कैसे हैं? विपरीत आवेश, ये कैसे हैं? विपरीत आवेश। तो इसके छूट के इस पे चिपक गए, जो चिपका जाके वो कैसा? धनात्मक, और जिसने चिपकाया वो कैसा? ऋणात्मक, ठीक। इट मीन्स ये आबोनस की लकड़ी या फिर हमारी क्या कांच की रोड, ठीक है। कांच की रोड या आबोनस की लकड़ी कैसी होगी? ऋणात्मक होगी, और इस कपड़े पे कैसा होगा? या बिल्ली की खाल पे धनात्मक, ठीक है। बिल्ली की खाल पे या कुत्ते की खाल को भी देखो ऐसे, उस पर लकड़ी कोई भी रगड़ दो, ठीक है। रगड़ने के बाद देखोगे उसके कुछ बाल निकलने शुरू हो जाएंगे, कुछ बाल निकल के आ जाएंगे, ठीक है। तो ये क्या होगा? हमारा जो बाल वे छूट के आए हैं उन पर कैसा? धनात्मक चार्ज, और जो तुम्हारे लकड़ी से चिपके हैं उस पर कैसा होगा? ऋणात्मक चार्ज, ठीक है। नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं। हमने पूरे दिन कंबल या रजाई धूप में डाल दी सूखने के लिए, ठीक। शाम को क्या करा हमने? एक डंडा लिया, कंबल या रजाई पे ऐसे मारना शुरू कर दिया, ठीक है। ऐसे मारते रहे तो कुछ देर बाद कंबल में से धूल नीचे गिरनी शुरू हो जाएगी, ब्लैंकेट में धूल क्या होगी? नीचे गिरनी शुरू हो जाएगी, और नीचे गिरनी शुरू हो जाएगी। मीन्स क्या है कहने का? कि उसमें जो धूल के कण आए थे, जो डंडे से मारने के बाद नीचे गिर रहे हैं, उन पे कैसा था? धनात्मक आवेश। और जो हमारा कंबल था, ब्लैंकेट या फिर हमारी क्वाइट रजाई थी, ठीक है, उस रजाई में कैसा था? ऋणात्मक आवेश, ठीक है। तो उन दोनों ने क्या करा? एक दूसरे को आकर्षित करा, अट्रैक्शन करा, ठीक है। तो ये क्या हुआ? हमारा आवेश, चार्ज, ठीक। अब हम बात करते हैं क्या? आवेश के अकॉर्डिंग, चार्ज के अकॉर्डिंग, ठीक। हमारे कौन होंगे? पदार्थ, ठीक है। अकॉर्डिंग टू चार्ज, ठीक है। टाइप्स ऑफ मैटर, मटेरियल, टाइप्स ऑफ मटेरियल, ठीक है। अकॉर्डिंग टू चार्ज, आवेश के अनुसार हमारे पदार्थ के प्रकार, ठीक है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कंडक्टर की, ठीक। कौन होगा? कंडक्टर। सबसे पहले कंडक्टर इसे बोलते हैं चालक। दूसरा कौन होगा? इंसुलेटर। दूसरा होगा इंसुलेटर, इसे बोलते हैं अचालक या फिर कुचालक।
अचालक या कुचालक, और इसे बोलते हैं चालक या सुचालक। ठीक है। तीसरा होता सेमी कंडक्टर, सेमी कंडक्टर, अर्धचालक, अर्धचालक। ठीक है, मोटा मोटी देखते हैं कैसी कहानी है। कंडक्टर, कंडक्टर जैसे ऐसी समझ लो बस को चलाने वाला है ना, बस को चलाने वाला ड्राइवर हुआ, ठीक, और किराया लेने वाला कौन था? कंडक्टर। अब यहाँ इस बात को उल्टे तरीके से लेकर चलना। यहाँ कंडक्टर कौन होगा? यहाँ कंडक्टर होगा जो उसमें इलेक्ट्रॉन को ट्रांसफर करेगा, मुक्त इलेक्ट्रॉन को आगे की तरफ भेजेगा, वही कौन होगा? हमारा कंडक्टर या फिर चालक। यानी कहने का अर्थ क्या हुआ कि वे सभी पदार्थ, वे सभी पदार्थ या वे सभी मेटल, धातुएं, ठीक, जिनमें इलेक्ट्रिसिटी या ऊष्मा, ठीक, विद्युत या ऊष्मा का चालन, ठीक है, हीट का फ्लो जो है वो इजीली हो जाए, आसानी से हो जाए, वही हमारे कौन होंगे? चालक या फिर सुचालक होंगे। ठीक है, तो वे सभी पदार्थ जिनमें ऊष्मा का प्रवाह आसानी से हो जाए या फिर विद्युत का प्रवाह आसानी से हो जाए, वे सारे के सारे हमारे कौन होंगे? कंडक्टर या चालक होंगे। जैसे सिल्वर हो गया जी, चांदी, एयू, सोना, कॉपर, आयरन, एल्यूमिनियम, ठीक है, ये सारे के सारे। ठीक, अब देखो जरा, 1 2 3 इनके तो तार हमने घर में देखे, तांबे का तार देखा, एल्यूमिनियम का तार देखा और लोहे का भी तार देखा हुआ। ठीक है, अब बात करते हैं हम सोने और चांदी की, सोने और चांदी की। तो सोना क्या? सोना सबसे बेहतरीन मटेरियल है इलेक्ट्रिसिटी का। क्या है? सबसे अच्छा मटेरियल, बेस्ट कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी और हीट। ठीक है, विच इज आर्गेंटम, सोना। ठीक है, कौन होगा? तो सोना सबसे बेहतरीन मटेरियल होगा हमारा इलेक्ट्रिसिटी का। और 1 ग्राम सोने में लगभग 1.5 किलोमीटर लंबा तार खींचा जा सकता है। 1 ग्राम सोने में लगभग कितना? 1.5 किलोमीटर लंबा तार खींचा जा सकता है। अगर हम अपने घरों में, ठीक है, तार सोने का डलवा दें, सोने का तार डलवा दें, तो हमारा बिजली का बिल भी कम आएगा, प्लस में क्या होगा? अच्छा क्या होगा? इलेक्ट्रिसिटी का प्रवाह भी रहेगा। ठीक है, विद्युत का प्रवाह भी आसान हो जाएगा और अच्छा कंडक्टर, अच्छा चालक भी मिल जाएगा। ये तार जल्दी से टूटेगा नहीं, फूकेगा नहीं, जलेगा नहीं। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं इंसुलेटर की। किसकी बात करेंगे? इंसुलेटर की। इंसुलेटर क्या होते हैं? जैसे नाम से ही पता लग रहा, अचालक या कुचालक। ठीक है, अचालक या कुचालक, तो नाम से ही पता लग गया हमें अचालक क्या है, कुचालक क्या है। मतलब जिनमें इलेक्ट्रिसिटी पास ना हो, हीट का प्रवाह ना हो। ठीक है, यानी कि जिसमें विद्युत या फिर ऊष्मा का प्रवाह ना हो, उसी को हम क्या कहेंगे? अचालक या कुचालक, अचालक या कुचालक कहेंगे। तो वे सारे पदार्थ या वे सभी पदार्थ जिनमें विद्युत या ऊष्मा का प्रवाह आसानी से नहीं होता, ठीक है, वे कौन होंगे? हमारे इंसुलेटर या कुचालक या अचालक होंगे। ठीक है, दोज मटेरियल विच कैन नॉट फ्लो ऑफ द इलेक्ट्रिसिटी एंड हीट। ठीक, तो कौन होंगे वे? इंसुलेटर। कौन होंगे? इंसुलेटर, अचालक या कुचालक होंगे। ठीक है, ने जैसे हमारी पॉलीथीन है, कभी कभी देखा होगा बरसात का मौसम हो और घर में तार टूट जाए, तार टूटने के बाद हम क्या करते हैं कि पॉलीथीन हाथ में पहनी और उसे तार को जोड़ना शुरू कर दिया, पकड़ के ऐसे जोड़ना शुरू कर दिया। इट मीन्स क्या है कि उसमें इलेक्ट्रिसिटी का प्रवाह नहीं हो रहा, उसमें इलेक्ट्रिसिटी का प्रवाह नहीं हो रहा। या फिर क्या, घर में स्टूल रखा हुआ, प्लास्टिक का हो या फिर लकड़ी का हो, ठीक, अब हमें कोई तार जोड़ना है या फैन को उतारना है या फैन को ऊपर लगाना है, तो क्या करेंगे? उसमें स्टूल पे ऊपर चढ़ेंगे, ऐसी हाथ से तार खोल दो पकड़ के, करंट नहीं मारेगा, करंट नहीं मारेगा। ठीक है, तो ये क्या है? हमारा इंसुलेटर।
क्या है ये? इंसुलेटर। ठीक, थर्ड पोजीशन पे बात करते हैं हम किसकी? सेमीकंडक्टर। किसकी? सेमीकंडक्टर या फिर अर्धचालक। सेमीकंडक्टर या अर्धचालक। तो सेमीकंडक्टर कौन होते हैं? अब देखो, ना तो ये चालक होंगे, ये ना तो कंडक्टर होंगे और ना ही इंसुलेटर होंगे। ठीक है, तो वे मटेरियल या वे पदार्थ जो ना तो चालक हो पूरी तरह से और ना ही अचालक हो, ना ही अचालक हो। मींस क्या होगा? कंडक्टर और इंसुलेटर दोनों की प्रॉपर्टी लेके अगर बैठा हुआ है कोई पदार्थ तो वो हमारा कौन होगा? सेमीकंडक्टर या अर्धचालक। तो वे पदार्थ जो किसकी? चालक और अचालक दोनों के गुण लिए हैं, ठीक है, वे गुण होंगे हमारे सेमीकंडक्टर या अर्धचालक। जैसे कौन है? जैसे हमारा सिलिकॉन, जर्मेनियम। कौन? सिलिकॉन और जर्मेनियम। ठीक, ये इतनी आसानी से ना तो इलेक्ट्रिसिटी को प्रवाह होने देते हैं और ना ही ऊष्मा को प्रवाह होने देते हैं। ठीक है, इनका उपयोग क्या किया जाता? डायोड, ट्रायोड, ट्रांजिस्टरों में, टीवी टेलीविजनों में। ठीक है, आजकल तो एलईडी चल रही है, एलसीडी चल रही है, तो टीवी टेलीविजन कौन देख रहा? ठीक है, तो जो उसमें ब्लैक ब्लैक लगे होते हैं, ठीक है, ब्लैक होता, रेड कलर का होता, जिसमें 2 टांग होगी वो डायोड होगा, 3 टांग होगी ट्रायोड होगा। ठीक है, तो ये हमारा कौन होता? सेमीकंडक्टर। ठीक, या फिर हम घर में जो स्विच होता, थ्री प्लग वाला स्विच होता, उनमें 2 तो होते हैं क्या? एक कंडक्टर, एक इंसुलेटर होता और तीसरा कौन होता हमारा? सेमीकंडक्टर। तीसरा जो ऊपर बड़ा वाला होता वो कौन होता? सेमीकंडक्टर। क्यों? वो केवल शो के लिए लगा होता, उसमें उसका कोई यूज ही नहीं है, कोई यूज नहीं है। ठीक है, तो वो किसका काम करेगा? सेमीकंडक्टर का। किसका काम करेगा? सेमीकंडक्टर का काम करेगा। क्लियर है? तो नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करते हैं यहाँ, सोर्स ऑफ एनर्जी, ऊर्जा के स्रोत। सोर्स ऑफ एनर्जी, ऊर्जा के स्रोत। ठीक, अब ऊर्जा के स्रोत से क्या अर्थ है? ऊर्जा के स्रोत से अर्थ है कि कोई चीज हमें कहाँ से प्राप्त हो रही है। मान लो कोयले की हम बात करें, ठीक है, तो कोयला हमें कहाँ से मिल रहा? कोयला हमें जमीन से मिल रहा। ठीक, जमीन में भी कब आया होगा? जमीन में भी कोयला जब आया होगा जब कभी धरती पलटी होगी, उसमें कुछ पेड़ पौधे दबे होंगे, आदमी दबे होंगे, उनका सबका मिक्सचर बन के पेड़ पौधों का तो क्या बन गया? कोयला बन गया, कोल बन गया। ठीक है, बाकी सबका मिक्सचर क्या हो जाएगा हमारा? कुछ पेट्रोल डीजल इनमें बदल गए, गैसोलीन इनमें बदल गए। तो ये जो अपने डेली लाइफ में यूज कर रहे हैं, ठीक है, डेली लाइफ में जो भी यूज कर रहे हैं वो हमारा क्या? सोर्स ऑफ एनर्जी, ऊर्जा के स्रोत हैं। ठीक है, जैसा हम बात करते हैं कुछ स्रोत की, ठीक, सब तो नहीं डिफाइन कर रहे हैं, कुछ ही स्रोत की। जैसे सबसे पहले हम बात करते हैं सौर ऊर्जा की। सोलर एनर्जी क्या है? सोलर एनर्जी क्या है? ठीक, पहले चला करते थे, बॉक्स आते थे एक, ठीक, वो चारों तरफ से किसका? कांच का बना हुआ बॉक्स होता था, उसे ऊपर प्लास्टिक या फिर लकड़ी की फिटिंग कर देते थे और करने के बाद उसके ऊपर भी हम क्या? शीशे का ही, कांच का ही एक बॉक्स लगाते थे, उसे धूप में रख दिया हमने सब्जी बनने के लिए, ठीक है, चावल बनने के लिए, दाल बनने के लिए। अब सुबह भर के रखो, शाम तक वेट करो, खाना बन ही जाएगा। ठीक है, तो क्या हुआ? ये क्या था? अब इसे दूसरे तरीके से इस्तेमाल करने लगे। क्या? सिलिकॉन जर्मेनियम की प्लेट लेते हैं और घरों पर आजकल जो सोलर प्लेट लगाई जाती हैं, वो सौर ऊर्जा वाली जो प्लेट लगाई जाती हैं, और उसके बारे में सब लोग जानते हैं। ठीक है, क्या? बैटरी नीचे लग जाती है, सोलर प्लेट लगा दी, सोलर प्लेट लगाने के बाद क्या हुआ? ऊपर से तार आया, दिन में सूरज निकला, सूरज निकलने के बाद उसमें क्या? ऊर्जा का फ्लो होना शुरू हो गया, नीचे बैटरी चार्ज हो रही है, ऊपर सूरज की धूप पड़ रही है। ठीक है, यानी सूर्य से प्राप्त होने वाली ऊर्जा को, सूर्य से प्राप्त होने वाली ऊर्जा, सन से जो हमें लाइट प्राप्त होगी, एनर्जी प्राप्त होगी, उसे हम क्या कहेंगे? सोलर ऊर्जा, सोलर एनर्जी या सौर ऊर्जा कहेंगे। नेक्स्ट हम बात करते हैं जल एनर्जी। ठीक है, वाटर एनर्जी क्या है? जल ऊर्जा क्या है? तो क्या करते हैं, बड़े बड़े डैम देखे होंगे, जैसे अभी इधर बैराज चले जाओ, ब्रज घाट चले जाओ, ठीक है, ब्रज घाट पे तो कोई डैम नहीं है,
लेकिन बैराज चले जाओ इधर बिजनौर साइड या फिर हरिद्वार की साइड चले जाओ, ठीक, तो वहाँ क्या होगा, उसमें क्या होगा, एक जगह पानी को इकट्ठा करते रहते हैं, फिर नीचे क्या रखते हैं, एक टरबाइन लगा देते हैं, ठीक। टरबाइन ऐसे जैसे अपने घरों में फैन लगे होते हैं, ऐसे टरबाइन होते हैं, बड़े बड़े पंखे लगे होते हैं उसमें, ठीक। उसका कनेक्शन डायनमो से कर देते हैं, डायनमो का ट्रांसफार्मर से, और ट्रांसफार्मर का सीधे क्या कर देते हैं, गांव की या सिटी की लाइन से जोड़ देते हैं, गांव या सिटी की लाइन से जोड़ देते हैं, ठीक। अब उस पर क्या होता कि जब उस डैम का पानी छोड़ा जाता, डैम का पानी छोड़ा जाएगा और टरबाइन पे डैम का पानी पड़ेगा, और क्या होगा, टरबाइन हमारी रोटेट घूमनी शुरू हो जाएगी। जैसे घूमनी शुरू होगी उसमें क्या इलेक्ट्रिसिटी बननी शुरू हो जाएगी। इलेक्ट्रिसिटी कहाँ पहुंचेगी, डायनमो पहुंचेगी, डायनमो से ट्रांसफार्मर में पहुंचेगी, और ट्रांसफार्मर तक पहुंचने के बाद हमारे घरों तक लाइट आ जाएगी, ठीक है। ये क्या हमारी जल से प्राप्त होने वाली ऊर्जा को हम क्या कहेंगे, जल ऊर्जा या वाटर एनर्जी, ठीक है। थर्ड बात करते हैं हम पवन ऊर्जा। पवन मीन्स क्या होगी, विंड एनर्जी, हवा से प्राप्त होने वाली एनर्जी, ठीक है। ये सबसे ज्यादा कहाँ देखी जाती है, सबसे ज्यादा विंड एनर्जी पंजाब और मध्य प्रदेश में, पंजाब हरियाणा मध्य प्रदेश, पंजाब राजस्थान और किसमें, मध्य प्रदेश में, ठीक है। बड़े बड़े खेतों में बहुत दूर दूर, ठीक है, बड़े बड़े पूरे पिलर खड़े कर दिए जाते हैं, उन पिलर पे क्या होता, फैन लगा दिए जाते हैं, ठीक है। जैसे ही हवा चलती है वे घूमने शुरू हो जाते हैं, घूमने के बाद वहां से वही सिस्टम नॉर्मल बना देते हैं, क्या, डायनमो ट्रांसफार्मर से कनेक्शन कर देते हैं, और हवा से भी हमारी क्या होती है, एनर्जी, इलेक्ट्रिसिटी का फ्लो होना शुरू हो जाता, ठीक है। यानी हवा से प्राप्त एनर्जी को हम क्या कहेंगे, विंड एनर्जी कहेंगे, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं किसकी, न्यूक्लियर एनर्जी या नाभिकीय ऊर्जा। देखो जब नाभिकीय रिएक्शन होती है, न्यूक्लियर अभिक्रिया होती है, जैसे यूरेनियम है, ठीक है, यूरेनियम है, पैलेडियम है, ठीक है, पैलेडियम, यूरेनियम, इनका जब क्या करते हैं हम, परमाणु बम बनते हैं या हाइड्रोजन बम बनते हैं, तो उस टाइम में बहुत सारी एनर्जी डिस्ट्रॉय होती है, बहुत एनर्जी डिस्ट्रॉय होती है, ठीक है। तो जो बहुत एनर्जी डिस्ट्रॉय होती है उसका भी हम यूज करते हैं, उसका भी यूज करते हैं इलेक्ट्रिसिटी बनाने में या किसी ऑब्जेक्ट को गर्म करने में, ठीक है। तो क्या होगा, ये हमारी नाभिकीय ऊर्जा यानी न्यूक्लियर एनर्जी में प्राप्त ऊर्जा को हम क्या कहेंगे, न्यूक्लियर एनर्जी से प्राप्त ऊर्जा को हम क्या कहेंगे, न्यूक्लियर एनर्जी कहेंगे, ठीक है। तो ये नाभिकीय ऊर्जा होगी, ठीक। नेक्स्ट बात करते हैं हम केमिकल एनर्जी या रासायनिक ऊर्जा की। जब कोई भी केमिकल रिएक्शन होती है, कोई भी केमिकल रिएक्शन होती है, तो उसमें जो एनर्जी हमें मिलती है, जो एनर्जी मिलती है उसी को हम क्या कहेंगे, रासायनिक ऊर्जा कहेंगे, ठीक है। तो न्यूक्लियर की देखो छोटी सी मैं एक छोटा सा एग्जांपल देने की कोशिश करता हूँ, ठीक है। देखो जब यूरेनियम की हम बात करते हैं, ठीक है, यूरेनियम 92, यूरेनियम 238 या कहीं कहीं 92, यूरेनियम 235 होता है, 235, ठीक है। जब इस पर हम न्यूट्रॉनों की बमबारी करते हैं, जब इस पर न्यूट्रॉनों की बमबारी करते हैं, ठीक है, तो क्या होगा, ये अपने दो छोटे छोटे नाभिकों में टूट जाएगा, दो अपने छोटे छोटे नाभिकों में टूट जाएगा, दो छोटे छोटे न्यूक्लियर और बन जाएंगे। कौन होंगे वे, क्रिप्टॉन, ठीक है, 36 क्रिप्टॉन 92, ठीक। ये दो छोटे छोटे न्यूक्लियरों में टूट जाएगा और वहां से बहुत सारे इलेक्ट्रॉन मुक्त होंगे, ठीक, बहुत सारे इलेक्ट्रॉन मुक्त होंगे, और बहुत सारे इलेक्ट्रॉन मुक्त होने के बाद, ठीक, वे न्यूट्रॉन मुक्त होंगे, वे बहुत सारे न्यूट्रॉन मुक्त होंगे, और एक न्यूट्रॉन फिर बाद में फिर तीन हिस्सों में टूटता चला जाएगा। ऐसे ही ये क्या होगी, बहुत लंबी एक चेन बनती चली जाएगी, करोड़ों की संख्या में ये टूटता चला जाएगा, ठीक है। तो वहां से क्या होगी, बहुत सारी एनर्जी, इतनी एनर्जी होगी, बेहिसाब एनर्जी मुक्त हो जाएगी, ठीक है। इसका जीता जागता एग्जाम्पल है जापान का हिरोशिमा और नागासाकी, ठीक है, जापान का हिरोशिमा और नागासाकी, ठीक। वहाँ गर्मी आज भी अच्छी पड़ती है, प्लस वहाँ जितने भी, वहाँ क्या था, परमाणु बम छोड़ा गया था, और परमाणु बम किसका बनता, यूरेनियम का, ठीक है। वहाँ आज भी लोग अपंग ही पैदा होते हैं,
कहाँ? जापान के हिरोशिमा और नागासाकी, 2 सिटी हैं जापान की, ठीक है। तो ये एनर्जी बहुत ज़्यादा निकलती है, बहुत ज़्यादा डिस्ट्रॉय होती है और पता नहीं कितनी लाइफों को बर्बाद करती है। आने वाली हमारी जो जनरेशन है उसको भी ये बर्बाद कर देगी, ठीक है, न्यूक्लियर एनर्जी। ठीक, नेक्स्ट क्या होगा? रासायनिक ऊर्जा, ठीक, या केमिकल एनर्जी। तो जब केमिकल इक्वेशन होती है, कुछ ना कुछ ऊर्जा डिस्ट्रॉय होती है, मुक्त होती है, ठीक है, उसका यूज हम कर सकते हैं। जैसे एक छोटा सा एग्जांपल लेता हूँ, हम अपने घरों में कलई की पुताई कराते हैं। आजकल तो कोई कलई का यूज नहीं करता। कलई जिसे हम देसी भाषा में बोलते हैं कलई, घर में जो पुताई की जाती है, या फिर बोलते हैं कैल्शियम कार्बोनेट, चूना जो होता, ठीक है, चूना पत्थर जो होता, उसे घर पे लेके आओ, ठीक। घर पे लाने के बाद उसके क्या होंगे? बड़े बड़े टुकड़े होंगे, पीस होंगे, ठीक। उन टुकड़ों के ऊपर पानी डाल दो। पानी डालने के बाद उसमें से एक एनर्जी मुक्त होने लगेगी, ठीक है। इसका यूज बता रहा हूँ मैं, केमिकली यूज कैसा होगा। उसमें से कुछ एनर्जी उसमें धुआं टाइप का निकलने लगता, ठीक है। तो उसके ऊपर अंडा ला के डाल दो, कच्चा अंडा लाओ और अंडा ला के डाल दो। अंडा ला के डालने के बाद क्या होगा? जब उसमें से एनर्जी निकलेगी तो वो अंडा तुम्हारा ऐसा हो जाएगा जैसा उबाला गया हो, ठीक है। वो कच्चा अंडा क्या हो जाएगा? उबल जाएगा। इससे क्या पता लगता है कि उसमें कुछ ना कुछ एनर्जी थी, ठीक है। तो कैल्शियम कार्बोनेट ने क्या करा? जल के साथ रिएक्शन करी। जो हमने उस पर पानी गिरा था, जल के साथ रिएक्शन करी तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बना। क्या बना? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बना और उसमें से बहुत सारी एनर्जी मुक्त हुई, जिससे हमारा अंडा उबल गया था, ठीक है। तो इसी को हम बोलते हैं क्या? रासायनिक ऊर्जा। नेक्स्ट हम बात करते हैं यांत्रिक या मैकेनिकल ऊर्जा। यांत्रिक या मैकेनिकल एनर्जी। यांत्रिक ऊर्जा या मैकेनिकल एनर्जी क्या है? देखो जरा, सिंपल फंडा, जो काम हम अपनी ताकत से करते हैं, ठीक है, जो काम हम अपनी ताकत से करेंगे या मशीनरी से करेंगे, ठीक, उस ऊर्जा को हम कहेंगे यांत्रिक ऊर्जा या मैकेनिकल ऊर्जा। जैसे एग्जांपल, नल से पानी निकालना। देखो नल में क्या होगा? हम केवल हत्थी पे ताकत लगा रहे हैं, उसके हत्थे पे ताकत लगा रहे हैं, ठीक है। नल की हत्थी पे या हत्थे पे ताकत लगा रहे हैं, तो नल के हत्थे पे ताकत लगाने के बाद क्या होगा? पानी बाहर आ जाएगा, ठीक है। तो हमारी ताकत किस पे लगी? मशीनरी पे लगी। मशीनरी पे ताकत लगने के बाद क्या होगा? उससे पानी बाहर आ गया। इट मीन्स क्या हुआ? वो कैसी है? मैकेनिकल एनर्जी। यानी मशीनरी के थ्रू कोई काम हम कर रहे हैं तो वो मैकेनिकल एनर्जी होगी। तो उसमें ऊर्जा क्या होगी? जो हमने ऊर्जा लगाई है और पानी बाहर आ गया, ठीक है। तो दोस्तों आज जो है यहीं पर समाप्त करते हैं, ठीक है। कल नई एनर्जी के साथ कुछ नए टॉपिक्स लेकर इलेक्ट्रिसिटी का शुरू करेंगे। यहाँ क्या था? हमारा इलेक्ट्रिसिटी का इंट्रोडक्शन हुआ है और यहीं से इंट्रोडक्शन हमारा समाप्त हो जाता। कुछ नए टॉपिक्स लेकर कल आपके सामने फिर उपस्थित होंगे, ठीक है। तब तक नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।